स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक, इसके प्रिवेंटिव यानी कि इसको हम कैसे होने से रोक सकते हैं। ये इसका एक प्रकार से इलाज भी होता है जिसे क्रॉनिक ट्रीटमेंट कहा जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार आशीष, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, ईशान स्पेशलिटी क्लिनिक मंडुआडीह वाराणसी, आपका स्वागत करता हूं। ब्रेन अटैक यानी कि स्ट्रोक, इसके प्रिवेंशन यानी कि इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ ये होता है कि आपको अपने न्यूरो विशेषज्ञ से मिलना बहुत ज़रूरी है। हर मरीजों की अलग अलग रिस्क फैक्टर होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। आपके न्यूरो विशेषज्ञ आपसे बैठेंगे, आपसे पहले बातें करेंगे, आपकी चीज़ों को जानेंगे, आपकी लाइफस्टाइल को जानेंगे, आपकी आदतों के बारे में जानेंगे, आपके क्या क्या और बीमारियां उसके बारे में जानेंगे, कुछ जांचें कराएंगे और उन सब के हिसाब से आपकी एक ट्रीटमेंट चार्ट बनाएंगे। अब ट्रीटमेंट चार्ट में तो दवाइयाँ होंगी, लेकिन दवाइयाँ किस किस चीज़ की होंगी। दवाइयाँ होती हैं अब जब जैसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं उस चीज़ को ठीक करने की या कम करने की, जैसे शुगर है ताकि शुगर कंट्रोल में रहे, बीपी है बीपी कंट्रोल में रहे, आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस कम करने की कुछ दवाएं हो सकती हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, डिस्लिपिडेमिया है उसको ठीक करने की दवाएं, खून पतला करने की दवाएं, तो ये सब चीज़ों की दवाइयाँ होंगी। इन सब के अलावा आपको कुछ ऐसी जांच भी उन्होंने करवाया होगा जो आपको पिछले स्ट्रोक के समय उसके कारणों को बताया होगा। जैसे हार्ट की जांच होती है, अगर कुछ मरीज होते हैं जिनके हार्ट में कुछ जन्मजात खराबियां होती हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको हार्ट के कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से वाल्व में सिकुड़न आ जाती है, या कुछ मरीज होते हैं जिनको हार्ट का ऑपरेशन हो रखा होता है, स्टेंट डला होता है, या फिर उन्हें वाल्व बदला गया होता है, तो उन सब के हिसाब से उसकी कुछ दवाइयाँ दी जाती है, उसके कुछ परहेज बताए जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ कारण होते हैं जो खून की नलियों में होते हैं, जो खून की नलियाँ हार्ट से लेकर दिमाग तक जाती हैं। तो अगर उसमें कुछ रुकावट है, कुछ दिक्कत है, कुछ कहीं ब्लॉकेज है, तो उसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं या कुछ चीज़ें की भी जाती हैं। जैसे खून की नलियाँ अगर ब्लॉक है तो आपको अगेन जैसा मैंने बताया डीएसए करके आपको वो स्टेंट डाल के नलियाँ खोला भी जाता है। तो ये सब करना पड़ सकता है। कारण की और जांचों में सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी ये ब्लड की जांचें कुछ अंतराल में रेगुलर होनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने न्यूरो विशेषज्ञ से जैसा कि वो समय पे बताएं आप मिलते रहें, वो जांच कराएंगे। अगर सब ठीक है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से वो आपकी कुछ दवाइयाँ चेंज भी कर सकते हैं या आपको कुछ और सलाह भी दे सकते हैं। तो ये तो हुई प्रिवेंटिव कारणों की बात। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नई तकनीक की, जिससे ऐसे मरीजों के जीवन में एक नई आशा की किरण जाग गई है। धन्यवाद।